स्मॉल बच्चा डेली सिस्टर से लड़ता है। इसके बाद थर्ड जो लेयर है उसे कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लार्ज बच्चा बैग उठा के स्कूल जाता है। इट मींस लार्जेस्ट बैक्टीरिया इज बैगियोटा। अब हम बात करते हैं बैक्टीरियल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू JMS स्टडी विद ईज। आई एम मानवी। टुडे वी विल स्टडी अबाउट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो टर्म है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है लिटिल रॉड, छोटी रॉड। बैक्टीरिया साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं उसे कहा जाता है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी दो टर्म से मिलकर बना है, फर्स्ट बैक्टीरिया एंड द सेकेंड इज लोगस। लोगस का मतलब होता है स्टडी। इट मींस द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियोलॉजी। Father of bacteriology and the father of microbiology is known as Anton von Leeuwenhoek. The credit of the discovery of bacteria goes to Anton von Leeuwenhoek. Anton von Leeuwenhoek ने सेल्फ इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया की डिस्कवरी की और इस फिनोमिना को उन्होंने अपनी बुक सीक्रेट ऑफ नेचर में पब्लिश किया। अब हम देखते हैं शेप एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया। ऑन द बेसिस ऑफ साइज सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो है वो है डायलिस्टर एंड द लार्जेस्ट बैक्टीरिया इज बैगियोटा। स्मॉल, अब इसे हम एक ट्रिक की हेल्प से याद करते हैं। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया इज डायलिस्टर। स्मॉल बच्चा डेली सिस्टर से लड़ता है। स्मॉल से मतलब है स्मॉलेस्ट, बच्चा मतलब बैक्टीरिया, डेली सिस्टर मतलब डायलिस्टर। स्मॉल बच्चा डेली सिस्टर से लड़ता है। द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया इज डायलिस्टर। लार्ज बैक्टीरिया इज बैगियोटा। इसे याद करते हैं। लार्ज, लार्जेस्ट, बच्चा, बैक्टीरिया, बैग उठा, बैगियोटा। लार्ज बच्चा बैग उठा के स्कूल जाता है। इट मींस लार्जेस्ट बैक्टीरिया इज बैगियोटा। अब हम बात करते हैं बैक्टीरियल सेल की शेप की। बैक्टीरिया एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जो हर जगह हमें देखने को मिलता है। बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोटिक टर्म जो होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोटिक न्यूक्लियस। इट मींस वो ऑर्गेनिज्म जिनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस देखने को मिलता है उन्हें कहा जाता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया बिलोंग करता है किंगडम मोनिरा से और एक कॉस्मोपॉलिटाइन है, मतलब हर जगह हमें देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया और क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। ये हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई करने के हमारे पास बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप। शेप के बेसिस पर बैक्टीरिया को हम चार क्लासेस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहली है कोकस, सेकंड इज बैसिलस, थर्ड विब्रियम, फोर्थ स्पाइरलम। कोकस, कोकस का मतलब होता है स्मॉलेस्ट, स्पेरिकल। कोकस का मतलब है स्पेरिकल। बैसिलस रॉड शेप, विब्रियम कॉमा शेप, स्पाइरलम स्पाइरल। अब हम इसे एक ट्रिक की हेल्प से याद कर सकते हैं। कोकस, को में ओ का साउंड आ रहा है, इट मींस ये होता है स्पेरिकल। बैसिलस, बैसिलस मतलब वैक्सीन, वैक्सीन रॉड शेप में आती है तो बैसिलस मतलब रॉड शेप। विब्रियम बार बार, जब हम कोई भी चीज बार बार रिपीट करते हैं तो हमें कॉमे की जरूरत पड़ती है, तो ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो कॉमा शेप्ड होते हैं। स्पाइरलम, दीज बैक्टीरिया आर ऑफ स्पाइरल शेप्ड। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कोकस सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है। इसके एग्जाम्पल्स हैं स्ट्रेप्टोकोकस एंड डिप्लोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड डिप्लोकोकस निमोनी आर those bacteria which are responsible for having pneumonia. ये निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद हम बैसिलस की बात करें तो ई कोलाई एंड ट्यूबरक्लोसिस। बैसिलस ट्यूबरक्लोसिस ह्यूमंस में टीबी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। विब्रियम, विब्रियो कॉलेरी, ये ह्यूमंस में कॉलेरा कॉज करता है। इसके अलावा स्पाइरलम का एग्जाम्पल है स्पाइरलम। अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया की ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजला। फ्लैजला के बेसिस पर बैक्टीरिया को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक वो बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजला प्रेजेंट है, दूसरे वो बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजला एब्सेंट है। तो सबसे पहले वो बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजला एब्सेंट होता है उन्हें कहा जाता है एट्राइकस फॉर्म एंड द सेकंड इज ट्राइकस फॉर्म। एट्राइकस फॉर्म में हमें फ्लैजला देखने को नहीं मिलता। इसका मतलब ये वो बैक्टीरिया है जो नॉन मोटाइल है, जैसे कोकस। अब हम बात करें ट्राइकस फॉर्म की, तो ट्राइकस फॉर्म में फ्लैजला प्रेजेंट है।
अब फ्लैजला के नंबर के बेसिस पे और उसकी पोजीशन के बेसिस पे हम ए ट्राइकस जो आपके ट्राइकस बैक्टीरिया हैं उनको आगे फर्दर फॉलो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहला है मोनोट्राइकस। मोनो का मतलब होता है एक, ट्राइकस का मतलब है फ्लैजला। ऐसे बैक्टीरिया जिनमें एक फ्लैजला देखने को मिलता है उन्हें कहा जाता है मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। दूसरा है एम्फीट्राइकस। एम्फी का मतलब होता है टू एंड ट्राइकस का मतलब है फ्लैजला। ऐसे बैक्टीरिया जिनमें दोनों ही एंड्स पे फ्लैजला देखने को मिलेगा उन्हें कहा जाता है एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया। लोफो, लोफो का मतलब होता है टफ्ट एंड ट्राइकस का मतलब है फ्लैजला। ऐसे बैक्टीरिया जिनमें दोनों ही एंड्स पे टफ्ट ऑफ फ्लैजला देखने को मिलते हैं उन्हें कहा जाता है लोफोट्राइकस बैक्टीरिया। इसके बाद आते हैं सिफेलोट्राइकस। सिफेलो का मतलब होता है हेड, सर। अब सर हमारे पास एक होता है और सुपरफिशियल पोजीशन पे है, तो सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया वो होते हैं जिनमें एक एंड पे एक फ्लैजला देखने को मिलता है। एंड द लास्ट कैटेगरी इज पेरीट्राइकस बैक्टीरिया। पेरी का मतलब होता है पेरिफेरी, मतलब चारों तरफ, और ट्राइकस का मतलब है फ्लैजला। ऐसे बैक्टीरिया जिनमें चारों तरफ फ्लैजला देखने को मिलता है उन्हें कहा जाता है पेरीट्राइकस। एग्जाम्पल इकोलाई। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल की। जैसा हम जानते हैं बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर। इट मींस इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। वो सभी ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट है उन्हें कहा जाता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरियल सेल में आउटर मोस्ट लेयर जो है वो ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ये बनी या तो आपकी पॉलीसेकेराइड्स की बनी हुई है या फिर आपकी म्यूको पॉलीसेकेराइड्स की। अगर ये पॉलीसेकेराइड्स की बनी है तो इसे कहा जाता है स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर थिन और फ्लेक्सिबल होती है। इसके अलावा कैप्सूल जो है वो आपका थिक और रिजिड स्ट्रक्चर है। कैप्सूल की वजह से कुछ बैक्टीरिया में एडिशनल रेजिस्टेंस देखने को मिलती है। सेकेंड जो लेयर है वो है सेल वॉल। द बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन का मतलब है अमीनो एसिड और ग्लाइकेन्स, मतलब ग्लाइकेन्स में यहाँ पे हमें मेनली देखने को मिलते हैं नैक और नैम। इसके बाद थर्ड जो लेयर है उसे कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन ठीक वैसा ही होता है जैसा हमें यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है। ये आपकी लिपोप्रोटीन्स की बनी होती है। तीनों ही आपकी आउटरमोस्ट बाउंड्री को मिला के हम सेल एनवेलप कहते हैं। इसके बाद बैक्टीरिया में एक हमें लेयर देखने को मिलती है जो बैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ इनफोल्डिंग्स देखने को मिलती हैं जिसे कहा जाता है आपका मीजोजोम। ऐसा माना जाता है कि मीजोजोम जो है यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही काम करता है। इट इज एनालॉगस टू द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोटिक सेल, मतलब ये कुछ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स को कंटेन करता है। इसके बाद बैक्टीरिया के न्यूक्लियस में हमें देखने को मिलते हैं न्यूक्लियोइड। ये न्यूक्लियोइड जो है आपके जो है आपका बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी कहा जाता है, मतलब यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन जो है वो एब्सेंट होता है। इसके अलावा ये हमारा सर्कुलर फॉर्म में रहता है। बैक्टीरिया में एक एडिशनल न्यूक्लिक एसिड हमें देखने को मिलता है जिसे कहा जाता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, ट्रिपल सी। ट्रिपल सी का मतलब है कोवेलेंटली क्लोज्ड एंड सर्कुलर। जैसा हम डायग्राम में देख रहे हैं कि ये आपका क्लोज्ड है और सर्कुलर है। इसके बाद बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में हमें देखने को मिलता है आपका राइबोसोम। बैक्टीरियल सेल में 70S राइबोसोम देखने को मिलता है जो दो सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है, 50S एंड 30S। हम इनको एड ऑन करके नहीं देखेंगे। 50 एंड 30 जो है इसके सेडिमेंटेशन के बेसिस पे है, मतलब जब हम बैक्टीरिया को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो ये दो डेंसिटी पे हमें देखने को मिलता है, एक तो है 50 और दूसरा है 30। बैक्टीरिया में हमें पॉलीराइबोसोम कंडीशन देखने को मिलती है। पॉलीराइबोसोम का मतलब है कि जब बहुत सारे राइबोसोम आपस में एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो इस कंडीशन को कहा जाता है पॉलीराइबोसोम। बैक्टीरिया में स्टोर फूड जो होता है वो इंक्लूजन बॉडीज के फॉर्म में है। इसके बाद हम बात करते हैं सरफेस अपेंडेजेस की। ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक्सटेंड होती हैं। अब हमें बैक्टीरिया में 3 सरफेस अपेंडेजेस देखने को मिलती हैं। सबसे पहला है और सबसे लार्जेस्ट है फ्लैजला। फ्लैजला का जो काम होता है बैक्टीरिया की मोटिलिटी में होता है, मतलब बैक्टीरिया फ्लैजला की हेल्प से ही एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। इसके बाद जो सेकंड है वो है पिलाई। पिलाई का यूज
रिप्रोडक्शन में किया जाता है। रिप्रोडक्शन के टाइम पे पिलाई जो है एक बैक्टीरियल सेल को दूसरे बैक्टीरियल सेल से अटैच करने का काम करती है। फिमरी फिमरी और पिलाई ये दो ऐसी सरफेस स्ट्रक्चर हैं जिनका लोकोमोशन में कोई भी रोल नहीं है, लेकिन ये बैक्टीरिया को सरफेस से या होस्ट से अटैच करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। थैंक यू। Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery